मित्रों, पुनः एक बार फिर से स्वागत है अपने इस YouTube चैनल सशक्त वॉइस में। बंधुओं, जाने इस वीडियो के माध्यम से दानवीर कर्ण की वो 3 खास बातें जिसके कारण उन्हें कहा जाता है महाभारत का सबसे महान योद्धा। हालांकि दोस्तों, हिंदू धर्म का कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे वो शास्त्र हो या फिर पुराण, सब हमें जीवन जीने की कला और रिश्तों में सामंजस्य कैसे बनाए रखें इसकी सीख देते हैं। उन्हीं सनातन धर्म का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है महाभारत, जिसे अगर आप धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। महाभारत के कई किरदारों से जीवन जीने की कला और रिश्तों को निभाने का हुनर सीखने को मिलता है। महाभारत में ऐसे ही एक महान योद्धा हुए कर्ण, जिन्हें दानवीर, महावीर आदि अनेकों उपाधियों से नवाजा गया है। उनके चरित्र से आप भी जीवन जीने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कर्ण के चरित्र से सीखने वाली सबसे पहली और जरूरी बात यह है, इंसान को वचनबद्ध होने का महत्व समझना चाहिए। अपना वचन निभाने के कारण ही कर्ण महाभारत के सबसे प्रतिभावान व्यक्तियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने इस व्यवहार के जरिए समाज को यह संदेश दिया कि हर व्यक्ति को वचनबद्ध होने का महत्व समझना चाहिए। महाभारत का जब युद्ध होने वाला था तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह पांडवों की ओर से युद्ध करे तो उन्हें पूरा राज्य मिल जाएगा, परंतु कर्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो अपने मित्र दुर्योधन की ओर से युद्ध करने के लिए वचनबद्ध थे। ऐसे में उन्हें श्री कृष्ण की ओर से मिले प्रस्ताव का लालच भी डिगा नहीं सका। इसीलिए कहा जाता है कि यदि मित्रता की परिभाषा जानना है तो ऐसे ही 2 मित्र बनाना। पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो ना लड़े फिर भी आपकी जीत पक्की कर दे, और दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो कि हार सामने खड़ी है फिर भी आपका साथ न छोड़े। और कर्ण के चरित्र से सीखने वाली दूसरी सबसे जरूरी बात है दान। कर्ण इसीलिए महादानी कहे जाते हैं क्योंकि जब दान की बात आती है तो वो ये नहीं देखते कि मांगने वाला शत्रु है या मित्र। इसका उल्लेख महाभारत में कुछ इस प्रकार मिलता है कि जब युद्ध से पहले इंद्र ने कर्ण से उनका कवच कुंडल मांगा तो कर्ण भी जानते थे कि कवच मांगने वाले स्वयं भगवान इंद्र हैं। साथ ही कवच देने से युद्ध में मेरे लिए समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिना हिचकिचाए इंद्र को कवच का दान दे दिया। कर्ण अपने इस व्यवहार से समाज को यह संदेश देते हैं कि जीवन में दान ही सबसे बड़ा धर्म है। और कर्ण ने महाभारत के जरिए समाज को यह भी संदेश दिया है कि एक मित्र को कभी भी धोखेबाज नहीं होना चाहिए। इसका भी उदाहरण कुछ इस तरह मिलता है कि जब माता कुंती उनसे यह कहने गई कि कर्ण, आप पांडव के बड़े भाई हैं, ऐसी स्थिति में कर्ण, आपको अपने भाइयों की ओर से ही युद्ध लड़ना चाहिए। मैं कुंती आपकी माँ हूँ। लेकिन कर्ण ने इस पर कुछ अलग ही तर्क दिया। कर्ण ने कहा, माँ, मैं अपने मित्र दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकता हूँ। आप यह बात मुझे पहले भी तो बता सकती थी जो तुम आज बता रही हो। माँ, अब तो युद्ध होकर ही रहेगा क्योंकि मैं अपने मित्र दुर्योधन के साथ छल नहीं करूंगा। इसीलिए महावीर कर्ण को आदर्श मित्र की भी उपाधि से समाज सम्मानित करता है। तो दोस्तों, ये थी महावीर कर्ण के चरित्र से सीखने वाली 3 जरूरी बातें। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज का यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको पसंद जरूर आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। धन्यवाद।